कुशल जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार बीपीएससी पीटी एवं दरोगा पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं हम, जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म से दोस्तों क्वेश्चन एक दो पूछी जाती है बीपीएससी पीटी एवं दरोगा में, इसीलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर हुए। सबसे ज़्यादा जैन धर्म विकास महावीर स्वामी के समय ज़्यादा विकास किए। दोस्तों सबसे पहले अब हम जैन धर्म के कुछ बेसिक चीज़ को हम बताएंगे। दोस्तों जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है, याद रखिएगा। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रथ कहा गया है, याद रखिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। सबसे ज्यादा जैन धर्म विकसित महावीर स्वामी के समय हुई। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव था। दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किसका प्रयोग किया गया, कौन सा शब्द, याद रखिएगा, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन भिक्षुओं के निवास को वसुदेव कहा गया है, याद रखिएगा। जैन भिक्षुओं के निवास को वसुदेव कहा गया है। जैन धर्म अनिर्वचनीय है, याद रखिएगा। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म पूर्ण जन्म एवं कर्मवार में विश्वास करता है। दोस्तों इसके बाद हम जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर। पहला था ऋषभदेव। दोस्तों प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका अन्य नाम ऋषभदेव का आदिनाथ भी कहा जाता है, वृषभनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा वृषभ था। इनका जन्म अयोध्या में हुई थी। दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ती है, यूपी में पड़ती है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुई थी। निर्वाण का मतलब दोस्तों मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई। दोस्तों फिर हम यहाँ लिखे हैं अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। निर्वाण का मतलब मृत्यु गिरनार पर्वत पर हो गई। दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में उल्लेख है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि 24 तीर्थ जैन के 24 तीर्थंकर में किसका नाम ऋग्वेद में उल्लेख है, मात्र दो का ही नाम उल्लेख है। पहला ऋषभदेव का नाम उल्लेख है ऋग्वेद में, और दूसरा अरिष्टनेमी को, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज बता देते हैं, 1 + 22 बराबर ऋग्वेद, याद रखिएगा। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि ऋग्वेद जैन के कौन मतलब तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में उल्लेख है, तो याद रखिएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। अरिष्टनेमी को भगवान विष्णु के भाई भी बताया गया है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि भगवान विष्णु के भाई किसको बताया गया, कौन जैन तीर्थंकर को, तो याद रखिएगा अरिष्टनेमी को। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लिखे हैं मल्लिकनाथ 19वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार ये स्त्री थे, जबकि दिगंबर मतानुसार ये पुरुष थे। दोनों मतभेद है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इनका जन्म मिथिलापुरी में हुई थी। निर्वाण समेत पर्वत पे हुई थी, याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे लिखे हैं पार्श्वनाथ के बारे में दोस्तों समझते हैं।
पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा पार्श्वनाथ कवें तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी अभी वर्तमान जगह वो वाराणसी कहा जाता है। काशी दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इनका पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि पार्श्वनाथ का पिता कौन थे, तो अश्वसेन थे। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ के माता का नाम दोस्तों, पार्श्वनाथ के माता का नाम वामा देवी था। फिर दोस्तों गृह त्याग, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में कर देते हैं। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि पार्श्वनाथ कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, तो याद रखिएगा 30 वर्ष की अवस्था में। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। याद रखिएगा, इनकी पत्नी पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती कुशस्थली की राजकुमारी थी। प्रभावती, याद रखिएगा, कुशस्थली का राजकुमारी प्रभावती थी। इनका ज्ञान प्राप्ति दोस्तों मात्र 84 दिन में ही हो गई। पार्श्वनाथ की ज्ञान प्राप्ति मात्र 84 दिन में हो गई। ज्ञान प्राप्ति का स्थल था दोस्तों ज्ञान प्राप्ति का स्थल था सामवेद पर्वत। याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि पार्श्वनाथ का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सामवेद पर्वत पे हुई थी। कितने दिन में हुई थी? 84 दिन में ही हो गई थी दोस्तों। सामवेद पर्वत वर्तमान में झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। याद रखिएगा, सामवेद पर्वत याद रखिएगा झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। इनका मृत्यु 100 वर्ष में हो गई। 100 वर्ष की अवस्था में सामवेद पर्वत पर ही हो गई। याद रखिएगा, इनका ज्ञान प्राप्ति सामवेद पर्वत पर और मृत्यु भी सामवेद पर्वत पर। सामवेद पर्वत वर्तमान में झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। फिर दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, हम इंपोर्टेंट लिखे हैं, इसको नोट देकर लिखे हैं कि महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि महावीर स्वामी के माता पिता किन के अनुयायी थे, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ के। यहाँ पे लिख दिए महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पुष्पचूला, याद रखिएगा दोस्तों, पुष्पचूला पार्श्वनाथ के संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला शिष्य थी। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि पार्श्वनाथ की संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा पुष्पचूला थी। याद रखिएगा, इनका प्रिय शिष्य केसी था। याद रखिएगा, फिर पार्श्वनाथ 4 शिक्षाएं दिए। पहला दिए सत्य। जैन धर्म में दोस्तों कुल 5 शिक्षाएं को मतलब पालन करना पड़ता है। 5 शिक्षाएं हैं। 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ दिए थे, 1 शिक्षाएं महावीर स्वामी ने दिए थे। पार्श्वनाथ 4 शिक्षाएं दिए थे। जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं। 4 शिक्षाएं ये दिए थे, 1 शिक्षाएं ब्रह्मचार्य जो महावीर स्वामी दिए थे। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ 4 शिक्षाएं दिए। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा को याद रखिएगा, किसी से हिंसा नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। एवं अपरिग्रह का मतलब दोस्तों, अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। यहाँ पे लिख देते हैं सांप। याद रखिएगा, जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं। 4 शिक्षाएं को ये दिए थे। 5वां शिक्षा जो ब्रह्मचार्य होता है वो महावीर स्वामी ने दिए थे। याद रखिएगा, और एग्जाम में पूछ देगा कि पार्श्वनाथ कितनी शिक्षाएं दिए थे। याद रखिएगा, 4 शिक्षाएं दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। फिर दोस्तों इसको याद रखिएगा, इससे आगे फिर बताएंगे। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। महावीर का जीवन परिचय के बारे में बताएंगे दोस्तों। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ थे। याद रखिएगा, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ वज्जी संत के कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रिय के प्रधान थे। याद रखिएगा कि उनके पिता क्या थे? महावीर के पिता वज्जी संत के कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रिय के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला थी।
त्रिशला लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। इनका जन्म महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। दोस्तों महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। अभी हम जो वर्तमान में जिला देख रहे हैं बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब मिलके पहले वैशाली कहलाती थी, याद रखिएगा। पहले समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली ये सब मिलके पहले वैशाली कहलाती थी, याद रखिएगा। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुई थी, वैशाली में पड़ती है। ये क्वेश्चन दोस्तों महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। ये क्वेश्चन 42वीं, 47वीं एवं 52 से 53वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 42वीं, 47वीं एवं 52 से 53वीं बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में हुआ था। इनका जन्म तिथि 540 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका पत्नी का नाम यशोदा था, याद रखिएगा। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। इनका भाई नंदीवर्धन थे। महावीर का भाई नंदीवर्धन थे, याद रखिएगा। इनकी पुत्री का नाम, महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, अनुजा भी कहा जाता है। महावीर की बेटी के नाम प्रियदर्शनी या अनुजा भी बोला जाता है। महावीर गिरि त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि महावीर कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे, तो याद रखिएगा 30 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि महावीर कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे, 30 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे। किनके महावीर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेने के बाद ये गिरि त्याग किए थे, याद रखिएगा। महावीर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा लेकर ये गिरि त्याग किए थे, याद रखिएगा। आज्ञा लेकर घर छोड़ते हैं, गिरि त्याग करते हैं अपनी भाई नंदीवर्धन से। फिर दोस्तों ज्ञान प्राप्ति, इनको 12 वर्ष तक तपस्या किए, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष तक ये तपस्या किए महावीर। और गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक तपस्या किए थे, याद रखिएगा। कंफ्यूज दूर हो गया आपको, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष तक तपस्या किए थे महावीर। गिरि त्याग किए थे 30 वर्ष की अवस्था में, और ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष तक तपस्या किए, तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, याद रखिएगा। महावीर 12 वर्ष तक तपस्या किए, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुए। जब ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर को, तो उस समय उनकी आयु 42 वर्ष हो रही थी, याद रखिएगा। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति का स्थल था दोस्तों, याद रखिएगा। महावीर का ज्ञान प्राप्ति का स्थल जराम्बिक ग्राम में हुई थी, रिजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा ज्ञान प्राप्ति का जगह कहाँ था, तो याद रखिएगा जाम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी, याद रखिएगा। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा। इनका प्रथम शिष्य, इनके खुद के जो दामाद थे जमाली खुद बने, याद रखिएगा। महावीर के प्रथम शिष्य महावीर का दामाद जमाली था। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो याद रखिएगा जमाली महावीर के दामाद थे, याद रखिएगा। प्रियदर्शनी के पति थे, याद रखिएगा। प्रथम शिष्य महावीर के कौन बने, तो महावीर का दामाद जमाली बने। जमाली कौन थे, तो याद रखिएगा प्रियदर्शनी के पति थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। उपदेश की भाषा जो महावीर उपदेश देते थे, वे अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में उपदेश देते थे, याद रखिएगा। महावीर उपदेश जो देते थे प्राकृतिक भाषा में देते थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका प्रथम विरोधी कौन हुए? जमाली खुद हुए, याद रखिएगा। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, और इनका प्रथम विरोधी भी जमाली था। एवं महावीर के द्वितीय विरोधी तिष्ठगुप्त था, याद रखिएगा। इनका महावीर का निर्वाण, दोस्तों निर्वाण का मतलब मृत्यु। इनका निर्वाण पावापुरी राजगीर 72 वर्ष की अवस्था में हो गई।
दोस्तों पावापुरी वर्तमान में बिहार के नालंदा जिला में पड़ती है, याद रखिएगा। पावापुरी वर्तमान में नालंदा जिला में पड़ती है। निर्वाण का मतलब मृत्यु, महावीर के मृत्यु पावापुरी राजगिरी में कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? 72 वर्ष की अवस्था में हो गई, याद रखिएगा। महावीर का मृत्यु पावापुरी राजगीर 72 वर्ष की अवस्था में हो गई। अगर एग्जाम में पूछा कितनी वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, तो 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। कब हुई? तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। महावीर का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हस्तिपाल के घर संलेखन विधि द्वारा शरीर त्याग किए। दोस्तों महावीर स्वामी के मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गई। कहाँ हुई? किसके घर पे हुई? तो हस्तिपाल नामक व्यक्ति के घर पर हो गई। ये संलेखन विधि द्वारा ये अपना शरीर क्या त्याग किए थे? संलेखन विधि द्वारा दोस्तों मतलब होता है, संलेखन विधि का मतलब होता है उपवास के द्वारा शरीर का त्यागना। उपवास करते समय वो अपना शरीर त्याग कर दिए। इसी भी संलेखन विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य भी संलेखन विधि द्वारा ही अपना शरीर त्याग किए थे, याद रखिएगा। संलेखन विधि का मतलब समझ गए होंगे कि उपवास के द्वारा शरीर त्याग, याद रखिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, त्रिशला के बारे में लिखे हैं, त्रिशला के बारे में लिखे हैं, कुछ रिलेशन लिखे हैं, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। त्रिशला लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला जो थी महावीर की जो माता थी, त्रिशला वो चेटक लिच्छवी की जो राजा था चेटक की बहन थी। चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला था, याद त्रिशला थी। चेटक की बहन त्रिशला थी, याद रखिएगा। इनका बेटा महावीर हुए। फिर दोस्तों यहाँ पर याद समझिए कि चेटक की बहन त्रिशला थी, इनका बेटा का नाम महावीर हुआ। फिर चेटक की जो पुत्री थी इनकी शादी बिम्बिसार से कराई जाती है, याद रखिएगा। चेटक की पुत्री से शादी बिम्बिसार से कराई जाती है। तो महावीर को बिम्बिसार क्या लगे? जीजा लगे, याद रखिएगा। ये आपको समझने के लिए लिखे हैं, आप समझिएगा। दोस्तों हिस्ट्री को मैथ रीजनिंग की तरह पढ़ना चाहिए, जैसे कि भूले नहीं। तो महावीर के बिम्बिसार कौन लगे? जीजा लगे। अब बिम्बिसार के ससुर कौन हुए? तो चेटक हुए, याद रखिएगा। इन रिलेशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे लिखे हैं पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित 4 वर्त में 5वां वर्त ब्रह्मचार्य को महावीर ने जोड़ा, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ ने चार सिद्धांत को दिए थे, आपको पीछे हम बताए हुए हैं। पांचवा जो सिद्धांत था ब्रह्मचार्य, ये किसने दिए थे? तो याद रखिएगा महावीर ने दिए। पार्श्वनाथ चार सिद्धांत को दिए थे, 5वां सिद्धांत कौन दिए? ब्रह्मचार्य। इसका मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना, याद रखिए। ये 5वां वर्त जो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि जैन धर्म में 5वां सिद्धांत या 5वां वर्त को किसने जोड़ा, तो याद रखिएगा महावीर ने जोड़ा। ब्रह्मचार्य को जोड़ा। ब्रह्मचार्य का मतलब इंद्रियों को वश में करना, याद रखिएगा इन चीजों को। इनकी प्रमुख उपाधि, महावीर का प्रमुख उपाधि केवलिन भी कहा जाता है, इनको जीन भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ से भी कहा जाता है। अहत का मतलब पूज्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व की प्रथम गणतंत्र राज्य वैशाली था। ये क्वेश्चन दोस्तों 46वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। विश्व की प्रथम गणतंत्र राज्य वैशाली थी। इसका स्थापना चेटक ने किया था। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व की प्रथम गणतंत्र राज्य वैशाली था, ये क्वेश्चन दोस्तों 46वीं 48वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व की प्रथम गणतंत्र राज्य वैशाली था, ये 48वीं 52 से 53वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपको हम बताए हैं दोस्तों कि जैन धर्म में 3 रत्न है, याद रखिएगा। जैन धर्म में 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। दोस्तों ये 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कितने रत्न है? 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ये 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
फिर हम यहाँ कुछ जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन दरोगा में दो क्वेश्चन पूछा था, आपको इसको बारे में याद रखना। इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसीलिए इसको याद रखिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर लिखे हैं और उधर प्रतीक लिख दिए हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक लिखे हैं, इधर तीर्थंकर लिखे हैं, इधर प्रतीक लिखे हैं। ऋषभ देव का प्रतीक वृषभ या सांड बोलिए। फिर अजितनाथ का प्रतीक क्या था, तो हाथी था, गज भी बोला जाता है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, इसका प्रतीक चिन्ह अश्व था। फिर जैन धर्म के चौथे थे अभिनंदन नाथ थे, इनका कपि था। फिर जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर सुमित नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सारस था। फिर जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, इनका कमल था, याद रखिएगा। जैन धर्म के सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ था, इनका स्वास्तिक था। फिर जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु था, इनका प्रतीक चंद्रमा है। जैन धर्म के नववें तीर्थंकर सुविधिनाथ है, जिसका प्रतीक मकर है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ थे, जो प्रतीक श्रीवत्स था। फिर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ था, इनका प्रतीक गेंडा था। फिर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पूज्यनाथ थे, इनका भैंसा था प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह वरा या सुअर बोलिए। जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे, इनका बाज था प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह बर्ज था। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह मृग हिरण था। जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ थे, इनका आज था। जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर अरनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके पूछ दिया जाता है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर बताइए, जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर बताइए, ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है, इसीलिए आपको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर कौन थे, तो इसलिए ये हम आपको बताएं, लिखे हैं, याद रखिएगा। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह कुर्म था। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है, आपको पीछे बताए भी हैं इसके बारे में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बिहार दरोगा 22 दिसंबर 2019 को प्रथम पाली में ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में 22 दिसंबर 2019 को बिहार दरोगा परीक्षा प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा संभवनाथ थे। फिर प्रथम पाली में ही दूसरा क्वेश्चन था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, इसीलिए ये आपके लिए लिखे हैं। बिहार दरोगा के पीटी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 2019 को प्रथम पाली में इनसे 2 क्वेश्चन रिलेटिव था दरोगा में, इसीलिए आपको हम बताए हैं, इसको आप याद रखिएगा। जैन धर्म के पूछा गया था जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो संभवनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। दोस्तों इन चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम इनसे आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखे हैं प्रमुख जैन संगीतिया एवं सम्मेलन लिखे हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैन संगीत यहाँ पे लिखे हैं, फिर स्थान लिखे हैं, फिर अध्यक्ष लिखे हैं, फिर वर्ष लिखे हैं, फिर परिणाम लिखे हैं। प्रथम संगीत स्थान था पाटलिपुत्र,
पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष कौन था तो अस्तुलभद्र था। फिर वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुई थी। परिणाम में दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत का संग्रह एवं ग्रंथों का संचय किया गया। याद रखिएगा जैन धर्म के सिद्धांत का संग्रह एवं ग्रंथों का संचय किया गया। जैन धर्म में दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सा जैन संगीतीय में जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया, कौन जैन संगीत में तो याद रखिएगा प्रथम जैन संगीत में। याद रखिएगा दोस्तों प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष अस्तुलभद्र था। वर्ष 300 ईसा पूर्व में। अगर इसी प्रथम जैन संगीत में ही जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। फिर द्वितीय संगीत जो हुई थी वल्लभी, गुजरात में पड़ती है। द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। जैन संगीत द्वितीय का अध्यक्ष कौन था तो देवार्दीय शर्मन था। याद रखिएगा क्षमा शर्मन था। वर्ष 512 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें का परिणाम क्या हुआ तो कुल 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कौन प्रमुख जैन संगीत में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया तो प्रथम जैन संगीत में बट गया था। याद रखिएगा इसको। फिर दोस्तों मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना की। अगर एग्जाम में पूछता है आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने की तो याद रखेगा मखली गोसाल। दोस्तों ये क्वेश्चन 39वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 39वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना की, ये याद रखेगा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। याद रखेगा 14 पूर्व क्या है तो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि 14 पूर्व क्या है तो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। याद रखेगा ये भी 41वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखेगा कलिंग का चेदी शासक, याद रखेगा कलिंग का चेदी शासक खारवेल बहुत ही ये ज्यादा चर्चित हुए थे। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। याद रखिएगा खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कौन सा ऐसा मंदिर है जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा खजुराहो का मंदिर। महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। याद रखिएगा महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। याद रखिएगा पूछा जाएगा एग्जाम में कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सुधर्मन को बनाया गया था प्रथम अध्यक्ष। यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण तैयार किया था। याद रखिएगा जैन मुनि हेमचंद्र, याद रखिएगा जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण तैयार किया था। याद रखिएगा प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया था? याद रखिएगा हेमचंद्र। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों के रूप में किया गया है। ये भी क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा बराबर की जो गुफाएं हैं उसका उपयोग आजीवकों के रूप में किया गया। ये भी 40वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि से महावीर के समकालीन कौन कौन से शासक थे तो याद रखिएगा महावीर स्वामी के समकालीन शासक बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के समकालीन कौन कौन थे तो महावीर स्वामी के समकालीन शासक याद रखिएगा बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन ही पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। याद रखिएगा दतिवाहन और चेटक थे। याद रखिएगा ये सभी जैन अनुयायी थे। ये जो सभी जो शासक थे जैन अनुयायी थे। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के समकालीन कौन कौन से शासक थे तो याद रखिएगा बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन
दतिवाहन और चेटक थे, ये सभी जैन अनुयायी थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट शासक इंद्रथर्ड ने संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट के जो शासक थे इंद्रथर्ड, ये संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग किए थे। संलेखन विधि हम बताए हैं कि उपवास के द्वारा शरीर का त्यागना संलेखन विधि कहलाता है, याद रखिएगा। फिर हम इधर लिखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीत, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया। इसी समय मगध में भारी अकाल 12 वर्ष का दोस्तों अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भद्रवाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए थे, याद रखिएगा। भद्रवाही अगर एग्जाम में पूछा किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत के कुछ जैन भिक्षु पलायन किए, तो भद्रवाही के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए। कुछ जैन भिक्षु मगध में ही रह गए। अस्तुलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए, याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु दक्षिण भारत की ओर पलायन कर जाता है, याद रखिएगा। भद्रवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर पलायन कर जाता है। क्यों पलायन करता है? 12 वर्ष मगध में 12 वर्ष के अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण वो पलायन कर जाते हैं दक्षिण भारत की ओर। दिगंबर का याद रखिएगा, जब जैन धर्म दो भाग में बट गया, दिगंबर और सितंबर, तो इसके बारे में देखिए। दिगंबर नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। बिल्कुल जो जैन भिक्षु जो नग्न रहने लगे उन्हें दिगंबर कहा गया। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे भद्रवाहु कर रहे थे, जो दक्षिण भारत के पलायन कर गए थे। फिर श्वेतांबर का मतलब दोस्तों सफेद वस्त्र धारण करने वाला, सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया। इनका जो नेतृत्व कर रहे थे अस्तुलभद्र कर रहे थे, याद रखिएगा। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। इसे उज्जैन में शासन करने के कारण जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना गया। उज्जैन याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पड़ती है। जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना गया। जैन धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा है दोस्तों, मथुरा यूपी में पड़ती है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम याद रखिएगा, आगम के अंतर्गत याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि आगम के सिद्धांत को बताइए, तो याद रखिए आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परिकर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदिन सूत्र का गणना की गई है, याद रखिएगा। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव कौन है, तो याद रखिएगा महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। कितने वर्ष के अंतराल में मनाई जाती है जैन धर्म का जो उत्सव है? 12 वर्ष के अंतराल में मनाई जाती है। फिर यहाँ बताएं जैन मुनि भद्रवाहु से चंद्रगुप्त मौर्य, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य किन से जैन धर्म का शिक्षाएं लिए थे, तो याद रखिएगा भद्रवाहु। बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटीएम दरोगा पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस बार के लिए 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे जैन धर्म का शिक्षाएं लिए थे, याद रखिएगा भद्रवाहु। जैन मुनि भद्रवाहु से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ती है, याद रखिएगा। श्रवणबेलगोला
श्रवण बेलगोला कर्नाटक में संलेखन विधि से शरीर त्याग दिए। याद रखिएगा, ये हम अभी बताए थे, शरीर त्याग दिए थे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। गंग शासक रचमल ठट के सेनापति चामुंडा राय ने श्रवण बेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कर्नाटक की जो श्रवण बेलगोला है, वहाँ के जो बाहुबली मंदिर गोमतेश्वर का विशालकाय जैन मूर्ति किसने बनवाया था, याद रखिएगा, गंग के जो शासक था रजमल ठट के जो सेनापति था चामुंडा राय। याद रखिए, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ का रचनाकार भद्रबाहु है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वादवाद मंजरी जैन ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो मल्ली सेन। याद रखिएगा, मल्ली सेन, इनसे भी जैन ग्रंथ से भी एग्जाम में पूछी जाती है। फिर यहाँ पे एक इंपोर्टेंट लिखे, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी। याद रखिएगा, वर्तमान में राजगिरी दक्षिण बिहार का जो आता है जिला वो है, मगध की राजधानी राजगिरी है। दोस्तों ये 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, मगध की राजधानी राजगिरी थी। यह 66वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इन चीज़ों को आप बहुत अच्छा से याद रखिएगा। इनसे आगे फिर आगे मिलेंगे दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।